आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के दिनों में 9 देवी दुर्गा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि माता देवी प्रसन्न हो और अपनी कृपा हम सब पे बरसाएं। और साथ ही साथ अगर आप कलश स्थापना करते हैं, चौकी रखते हैं माता की, तो उस दौरान कैसी पूजा विधि होनी चाहिए, एकदम सिंपल और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जिससे कि माता प्रसन्न होती है। उनको भोग क्या लगाया जाता है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा घर पर किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि खासकर हम नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना, घट स्थापना पंडित और किसी पुरोहित से करवाते हैं, जो कि विधि विधान से की जाती है। पर आप अपने घर पे सिंपल और आसान तरीके से माता की चौकी, कलश स्थापना करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखी कि चौकी कैसे रखनी है और कलश कैसे स्थापित करना है, अखंड ज्योत कैसे जलानी है, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में शेयर कर रखा है, उसको चेकआउट जरूर करिएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी नवरात्रि 9 देवी दुर्गा को अलग अलग देवी को भोग कैसे लगाना है, सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर रखी है। सप्तशती का पाठ भी शेयर कर रखा है, 1 घंटे का भी, और खंडों में भी शेयर कर रखा है, तो उसको जरूर चेक करिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में सबसे प्रथम हम कलश स्थापना के बाद कैसे पूजा करें डेली अपने घर की। अगर नवरात्रि के दिनों में आपने माता की चौकी रखी है और कलश स्थापना की, घट स्थापना किया है, तो पहले उठ के सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं और मंदिर को अच्छे साफ सफाई करने के बाद देखिए इस तरीके से अगर आपने 2 जगह की से जैसे मैं कलश रखती हूँ, अगर आप इसी विधि विधान के तरीके से रखते हैं तो सबसे पहले क्या करना, उठ के इस तरीके से कलश पे गंगा जल डाल के पानी इस तरीके से डालना है, माता का मंत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 5 बार माता का उच्चारण करते हुए इस तरीके से आप धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। देखिए जब दुर्गा जी का कलश स्थापित किया जाता है तो सबसे पहले ये इसमें एक नारियल रखते हैं और एक में हम अखंड ज्योत जलाते, तो वे दोनों ही कलश हमें रखने होते हैं। आपके घर में इस तरीके से 2 कलश रखे आते हैं कि नहीं, जिसपे कि एक हम नारियल रखते हैं, दूसरा हम अखंड ज्योत चलाते हैं। तो ये 2 दिया मतलब 2 ये इस तरीके से कलश रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा जो कलश स्थापित करने का, घट स्थापना करने का तरीका है वो जरूर देखिएगा, मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखी है। उसके बाद क्या करना है, देखिए गौरी गणेश हम इस तरीके से स्थापित करते हैं क्योंकि इनके बिना तो पूजा अधूरी रहती है। इस तरीके से इनको भी स्नान कराना है। और इसके अलावा जो भी देवी देवता आपके घर पे हों, जितने भी देवी देवता हों, उनको भी स्नान कराएं। और इस तरीके से जो आपने इसमें बीज बोया है इस पे भी ज़रूर पानी डालें, क्योंकि देखिए चैत नवरात्रि है, तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत जल्दी सूखता है। तो सुबह शाम दोनों पहर इसमें पानी ज़रूर डालें ताकि अच्छे से ये अंकुरित हो सके। इसके साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, शारदीय नवरात्रि में थोड़ा सा कम ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। भगवान को साथ जितने भी आपके घर में भगवान सबको स्नान आदि करा के जो कलश का दिया होता है, अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो जलता रहता है। परंतु अगर मेरी तरह आप सुबह शाम, जैसे कि सुबह जला के फिर शाम को जलाते हैं, अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, बस पूजा के दौरान ही जो भी मुहूर्त होता है सुबह शाम का, उसके दौरान अगर आप इस दिए को प्रज्वलित करते हैं तो उसको प्रज्वलित करने के बाद स्नान आदि करा के गंगा जल डाल के उसके बाद दिए को प्रज्वलित कराएं। अखंड ज्योत हम सभी अपने घर में रख सकते हैं, पर उसके अलग नियम होते हैं, उसके अलग विधि विधान होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, क्योंकि अखंड ज्योत बुझना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा टास्क होता है जिसके लिए आपको 24 घंटा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए मैं अखंड ज्योत नहीं जलाती हूँ, सुबह शाम मुहूर्त के दौरान ही, पूजा जब तक मुहूर्त होता है तब तक जला के रखा जाता है। तो वो दिया जलाने के बाद फिर हमने गंगा जल से स्नान करा दिया है सभी देवी देवताओं को भी। तो हम सबसे पहले ये रोली लगाएंगे। रोली लगाने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल के इसको इस तरीके से रोली बना ली है। अब सबसे पहले हम गौरी गणेश को इस तरीके से रोली लगाते हैं, उसके बाद कलश पे रोली लगाएंगे, फिर माता देवी दुर्गा को रोली लगाएंगे। उसके बाद फिर जो भी जितने भी देवी देवता आप घर में के मंदिर में सुबह शाम जिसकी पूजा करते हैं, उनको सभी देवी देवताओं को रोली हमें लगाना होता है। इस तरीके से आप चाहें तो आपने जो भी देवी दुर्गा का जो भी सामान रखा है उस पर ज़मीन पे इस तरीके से माता भगवती को इस तरीके से जो ज़मीन पे टीकते हैं, हम बेसिकली जो लगाते हैं कलर रोली लगाते हैं, वो भगवती को हम भवानी या भगवती जो भी आपके यहाँ बोले जाते हैं उनको लगाया जाता है। तो ज़मीन पे ज़रूर जहाँ पे माता का सामान रखा है वहाँ पे ज़रूर से चौकी रखी है, कलश रखा है, आपने माता का बीज जो अंकुरित होने के लिए रखा है उसको इस तरीके से ज़रूर लगाएं। और अंकुरित होना बहुत शुभ माना जाता है, तो विशेष जौ का और विशेष चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, उसको भी ज़रूर देखिएगा कैसे अपने घर में 9 दिनों में आप जो अंकुरित किया जाता है बीज कैसे करें। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले स्नान आदि करा के रोली
लगाएं सारे देवी देवताओं को, जैसे मैं लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपने घर में जितने भी फ़ोटो या देवी देवता की मूर्ति आपने रखी हुई है तो उनको ज़रूर इस तरीके से रोली लगाएं। सबसे पहले हम रोली लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रोली लगाने के बाद हम, अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो सिंदूर ज़रूर लगाएं गौरी गणेश को प्रथम। वैसे ही प्रोसेस में माँ देवी दुर्गा को, बहुत लोग कहते हैं दुर्गा जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शादीशुदा हैं तो देवी दुर्गा को आप लगा सकते हैं, माँ दुर्गा को, लेकिन वैष्णो माता को नहीं लगाया जाता सिंदूर। इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पर वैष्णो माता को सिंदूर नहीं लगाया जाता। जब मैं वैष्णो माता में गई तब मुझे बात पता चली। पहले मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था, इसलिए मैंने लगा दिया, तब मुझे नहीं पता था। पर जितने भी शादीशुदा लोग हैं सब ज़रूर सिंदूर लगाएं, मेल नहीं फीमेल। सिंदूर पे अधिकार सिर्फ फीमेल का होता है। पूजा पाठ में सिंदूर सिर्फ और सिर्फ औरतें लगाती हैं। तो सब सारे देवी देवताओं को, जो भी जिसको भी सिंदूर चढ़ता है, उन सभी को सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं। किसको चढ़ता है मैं उस पर जल्दी वीडियो शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप जैसे कि गणपति भगवान, देवी दुर्गा, सबको सिंदूर चढ़ा दीजिए। उसके बाद माता को ये इस तरीके से गुड़हल के लाल फूल बहुत प्रिय हैं, तो इस तरीके से आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से सभी माताओं को, सभी देवी देवताओं को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। खास करके चाहिए आपको एक ही फूल मिलता है नवरात्रि के दौरान पूजा के लिए, तो ज़रूर उसको एक ही चढ़ाएं, माता प्रसन्न ऐसे भी हो जाएंगी। पर जो फूल चढ़ाने की विधि होती है उसे वीडियो बना रखा है मैंने, बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो शेयर करके चैनल पर ज़रूर चेकआउट करेगा। तो सभी देवी देवताओं को इस तरीके से आप फूल चढ़ा दें। जैसे भगवान को पीला फूल पसंद है तो मैंने यहाँ पे कनेल का फूल चढ़ाया है। तो इसी तरीके से सभी देवी देवताओं को उनके हिसाब से चढ़ा दें, और नहीं तो लाल और पीला फूल तो आप सारे भगवान को चढ़ा सकते हैं लगभग। तो सभी देवी देवताओं को इस तरीके से हम पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अर्पित कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा दिया। पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हम दिया प्रज्वलित करेंगे और माता देवी दुर्गा के सप्तशती पाठ का अध्ययन करेंगे। आप चाहें तो एक दिन में 13 अध्याय पूरा ख़त्म कर सकते हैं, सुबह शाम करके, या फिर एक पहर में, या फिर आप खंडों में, जैसे कि प्रथम अध्याय एक दिन, द्वितीय अध्याय, जितना भी पढ़ सकते हैं उस हिसाब से घी का दिया जला करके आपको ये पढ़ना है। और उससे पहले भोग ज़रूर रख लें। भोग रखने के बाद ही पूजा आरंभ करिएगा, कथा सप्तशती का पढ़िएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी जो सप्तशती की पूजा है वो मैं शुरुआत कर रही हूँ, और 13 अध्याय मैं एक दिन में, एक पहर में ख़त्म करती हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी जितनी कैपेसिटी है, इतना आप पूजा या समय दे पा रहे हैं, उस हिसाब से ज़रूर देखें। देखिए माता देवी दुर्गा, आप शादीशुदा हैं तो 16 श्रृंगार भी चढ़ते हैं। वैष्णो माता को नहीं चढ़ते, पर देवी दुर्गा को 16 श्रृंगार और 5 मेवे जो है मैंने यहाँ पे चढ़ाया है। फल भी चढ़ाया, नारियल भी चढ़ाया और चुनरी भी चढ़ाई है। ये सब चढ़ा दीजिएगा प्रथम दिन। ये द्वितीय दिन से पूजा की आती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रथम दिन मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखी है, उसका अलग नियम होता है। तो देखिए 13 अध्याय ना पढ़ के मैंने यहाँ पे करीब 8 अध्याय ख़त्म कर लिए हैं। अब हम चलेंगे आरती की तरफ। जब हम पूजा ख़त्म करते हैं तो आरती करते हैं, पर आरती किस चीज़ से करनी चाहिए? सदैव आप जो कथा पढ़ते हैं वो घी के दिए में जलाकर पढ़ें, और जब आप दुर्गा जी की आरती करते हैं तो कपूर की आरती की जाती है। देखिए मैंने यहाँ कपूर रखा है। अब मैं इसको इस तरीके से जला करके कपूर की आरती, माँ देवी दुर्गा की जो आरती है
है वो ओम जय अम्बे गौरी वाली, वो आरती हम यहाँ पे करेंगे पूरा। और इस तरीके से आचमनी की जाती है। मैंने घर की पूजा कैसे की जानी चाहिए उससे मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। देखिए भोग में मैंने मिश्री और जो भी फल मेरे पास था मैंने यहाँ पे अर्पित किया है माँ देवी दुर्गा को। मैंने 9 दिन में 9 देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए वो भी वीडियो शेयर कर रखी, वो भी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए मेरी मम्मी यहाँ पे 9 देवी दुर्गा की आरती करेंगी। और दुर्गा की आरती करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको क्षमा याचना ज़रूर पढ़नी होती है। क्षमा याचना करने के बाद ही आपका पूजा संपन्न होता है। चाहे तो देवी दुर्गा की स्तुति भी कर सकते हैं, उनकी चालीसा भी पढ़ें, स्तुति चालीसा ज़रूर पढ़ें। क्षमा याचना सबसे अंत में करने के बाद आरती ले लिए और जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको सबको ग्रहण करवाएं। सभी को प्रसाद ज़रूर बांटें, अपने घर के एक सदस्य को प्रसाद ज़रूर बांटनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं नवरात्रि के दिनों में डेली सुबह पूजा इस तरीके से करती हूँ। शाम को सप्तशती का पाठ अगर आपने नहीं किया है तो कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और आरती ज़रूर करें। सुबह शाम आरती दोनों पहर किया जाता है। और अखंड ज्योत चल रही है तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको हमेशा माता के साथ रहना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उनके गीत गाना चाहिए माता के। तो ये नवरात्रि के दिनों में विशेष होता है। उसके बाद आखिरी दिन अष्टमी नवमी के दिन कैसे पूजा की जाती है उसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल में वीडियो शेयर कर रखा है, उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। सारी वीडियोस आपको नवरात्रि स्पेशल में मिल जाएंगी, चाहे वो पाठ का हो, चाहे नौ देवी दुर्गा की आरती हो, चालीसा हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये थी नवरात्रि में माँ देवी दुर्गा की साधारण सी, सिंपल सी और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पूजा। तो इस तरीके से पूजा करें अपने घर में आप सभी और माता को प्रसन्न करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें सभी के साथ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय माता दी।